नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य से हम भक्त कवि तुलसीदास जी को पढ़ रहे थे। तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के काव्यांशों का हम अनुशीलन कर रहे थे, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है, जो मुक्तक गेय पदों में रचित है। इसमें कुल 279 पद हैं, जहाँ शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है और तुलसीदास जी की दास्य भाव की जो भक्ति है, उसकी पराकाष्ठा हमें इस विनय पत्रिका में देखने को मिलती है। तो चलते हैं हम काव्यांश की व्याख्या की तरफ। जो निज मन परिहरे विकारा, तोकत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनी ये, मन कीन्हे बरियाई। त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मनिमह रह जैसे। सरग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। विटप मध्य पुत्रिका, सूत मह कंचुकी बिनहि बनाए। मन मह तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाए। रघुपति भक्ति बारी छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कह चित विलास जग, बूझत बूझत बूझे। तो यहाँ संदर्भ हमारा पूर्ववत ही रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत है। तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसंग की अगर हम बात करें तो यहाँ तुलसी ने मन की पवित्रता पर बल दिया है और भगवत भक्ति का तरीका बताया है। तुलसीदास जी का कहना है कि जब तक हमारा मन विषय वासनाओं से विकृत रहता है, तब तक हमारे मन में अज्ञान का अंधकार व्याप्त रहता है और हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हम विषय वासनाओं से मुक्त होंगे, हमारा चित्त अज्ञान से भी मुक्त होगा और हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो जो निज मन परिहरे विकारा, तोकत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा। इसी क्रम में तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि अपना मन सांसारिक विषय वासनाओं के विकारों को छोड़ दे, परिहरे यानी छोड़ना, त्याग करना, तोकत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा, तो फिर आत्मा और परमात्मा के भेदभाव यानी द्वैतवाद से उत्पन्न जो सांसारिक दुख है, संशय है, अत्यधिक शोक है, उससे हमारा मन ग्रस्त कैसे हो पाएगा। यानी यदि हमारा मन इन विषय वासनाओं का परित्याग कर दे, तो जो द्वैत भाव से उत्पन्न अत्यधिक दुख है, उनसे हमारा मन दुखी नहीं हो पाएगा, हमें ये दुख व्याप्त नहीं हो पाएंगे। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनी ये, मन कीन्हे बरियाई। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, शत्रु, मित्र और मध्यस्थ। और हमें इन तीनों से ही हमारे मन को निस्पृह यानी अलग रखना चाहिए। त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। अब हमें इन तीनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं शत्रु को सर्प के समान त्याग देना चाहिए, मित्र को सोने के समान ग्रहण करना चाहिए और जो मध्यस्थ है उसे तिनके के समान उपेक्षा का व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार तीनों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, यह तुलसीदास जी बता रहे हैं। और इन पंक्तियों में यथा संख्य, जिसे क्रम अलंकार कहते हैं, उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। यथा संख्या अलंकार विद्यार्थियों वहाँ होता है जहाँ किसी क्रम में वस्तुओं का वर्णन होता है और आगे भी उससे संबंधित वस्तुओं का उल्लेख उसी क्रम में किया जाता है। जैसे यहाँ शत्रु मित्र मध्यस्थ जिस क्रम में है, उसी प्रकार इनका आगे त्याग ग्रहण और उपेक्षा का व्यवहार यह क्रम में है। और किस प्रकार, अहि हाटक तृण की, यहाँ भी वही क्रम देखने को मिल रहा है। अतः इन पंक्तियों में यथा संख्या अलंकार का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मनिमह रह जैसे। सरग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे भोजन, वस्त्र, पशु, विविध वस्तुएं और अनेक पदार्थ, ये सब हमारे मन में रहते हैं, इनको पाने के लिए हमारा मन लालायित बना रहता है। उसी प्रकार यह मन स्वर्ग, नरक,
चर अचर और इस लोक के अनेक पदार्थों और भावनाओं के मध्य विचरण करता रहता है। कहने का आशय है कि मनुष्य का मन सांसारिक माया मोह में पड़कर जगत की विविध वस्तुओं का सुख भोगने के लिए लालायित बना रहता है और इसी कारण सदा विकारग्रस्त भी बना रहता है। विटप मध्य पुत्रिका, विटप यानी पेड़, पुत्रिका जो नई कोमपल उगती है, कि पेड़ के मध्य कोमपल सूत मह कंचुकी बिन ही बनाए, और सूत के द्वारा, सूत और धागे के द्वारा जो कंचुकी यानी पहनने का वस्त्र स्वतः ही बन जाता है। मनमह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए, कि पेड़ों के मध्य कोमपल और सूत धागे से जो कंचुकी है वह स्वतः ही बन जाती है, इनकी परस्पर व्याप्ति रहती है। उसी प्रकार मन में संसार की इन वस्तुओं जो स्वर्ग नर्क चर अचर है, भोजन है, वस्त्र है, पशु है, विविध प्रकार की जो वस्तुएं हैं, हमारे मन में संसार की इन सभी वस्तुओं की लालसा छिपी रहती है और अवसर आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाती है। रघुपति भगति बारी छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे। तो कवि कहता है कि जब तक हमारे मन में ये विविध भाव बने रहते हैं, इनकी लालसा छिपी रहती है और अवसर आने पर ये प्रकट हो जाती है, तो इसी के कारण हमारा मन क्या है, स्वतः ही विकारग्रस्त बना रहता है और माया मोह के कारण ही वह वास्तविकता का ज्ञान, वास्तविकता का बोध नहीं कर पाता। तो तुलसीदास जी कहते हैं, यदि व्यक्ति अपने विकारग्रस्त मन को रघुपति भक्ति बारी छालित चित, बारी यानी जल, रघुपति भक्ति राम की भक्ति रूपी जल से, छालित यानी धोना, चित यानी मन, कि यदि व्यक्ति अपने विकारग्रस्त मन को भगवान राम की भक्ति रूपी जल से धो डाले तो बिना प्रयास किए ही उसे परम सत्य का ज्ञान हो जाता है। तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। चिद विलास जग यानी यह जो संसार है यह क्या है, परमात्मा के सात्विक चैतन्य का आलोक है। तो यह संसार जो परमात्मा के सात्विक चैतन्य का आलोक है, उस चैतन्य का क्रीड़ा क्षेत्र है, तो निरंतर प्रयत्न करने रहने से ही इसे हम समझ सकते हैं। विशेष की अगर हम बात करें तो भाषा ब्रज है, पद शैली है और वही पद की गेयता और तुकांतता देखते ही बनती है। अलंकारों की बात करें तो हमने यथा संख्या अलंकार, दृष्टांत अलंकार, रूपक अलंकार का जो चमत्कारी प्रयोग है उसकी वह सौंदर्य, वह छटा देखते ही बनती है। और यहाँ हम बात करें तो मुख्य बात कवि ने यही कही है कि मन की पवित्रता पर बल दिया है और विषय वासनाओं के परित्याग करने पर बल दिया है। इसी से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।